सरकार पूरी तरह से निर्दयी हो गई है। ये तानाशाह वाली सरकार हो गई है कि अगर हम लोग किसी तरह से गुजर बसर करके इलेक्शन तक पहुंच गए तो सरकार को हम पानी पिला के छोड़ेंगे। ये सरकार को समझ में आ जाएगी कि भूख हड़ताल कैसा होता है। भूख हड़ताल के कारण अगर किसी छात्र का कुछ भी अगर होता है, ये सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होगा। समझ हाथ काट देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। हम क्यों वोट देंगे? ऐसा सरकार को इसलिए बैठा दे ताकि हम 3 बार एग्जाम देकर के हम यहाँ पर रोड पर बैठे। जब हम लोग अपनी मांग को रखते हैं तो वो लोग हम लोग को लाठियां से देखे किस तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। पुरुष के साथ साथ महिला भी जो है भूख हड़ताल में बैठी है और जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लगातार, जब तक जान नहीं चला जाए तब तक हम लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। 20 जनवरी से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए। 4 महीने बाद जब हार थक गए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंचे। मिला सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जगह लाठी। महिलाएं बेहोश हो गईं, किसी के सर फट गए तो किसी के पैर टूट गए, लेकिन ना विभाग सुनी और ना सरकार। फिर से बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के लिए गर्दनी बाग में बैठे। यहां पुलिस भगाने का भी प्रयास किया, लेकिन आज पुनः बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए। पोस्टरों के जरिए सीधा मांग कर रहे हैं कि वाजिब हक है हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। हम लोग सड़क पर आ रहे हैं, ये मजबूरी है हमारी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकंड में दिया गया तो टीआरई 3 में क्यों नहीं? नंबर भी कट ऑफ के बराबर है। एज के वजह से किन्हीं को छाटा जा रहा है तो किन्हीं को नाम के वजह से। अब हक लेकर रहेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के भी बैठे हुए हैं। पूछते हैं, 4 महीने से भूख हड़ताल, 4 महीने से धरना पर, अब आप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पूरी तरह से निर्दयी हो गई है। ये तानाशाह वाली सरकार हो गई है। इन लोगों को, हम लोग के ऊपर कोई दया नहीं है। तो जैसा ये लोग चाहती है वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको यही इच्छा है कि हम लोग अपना जान त्याग दें तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग किसी तरह से गुजर बसर करके इलेक्शन तक पहुंच गए तो सरकार को हम पानी पिला के छोड़ेंगे। पानी पिला के? हाँ, हम इतना बता देते हैं, ये सरकार को हम ही लोग हैं जो बैठाते हैं कुर्सी पे। ये इतना एक एकड़ 2 एकड़ के आवास ले लेके यहाँ पर एसी में कुछ हम ही लोग का पैसा नहीं जी। ये को पेन खरीदते हैं, उसका टैक्स का पैसा लेकर के ये लोग मौज मस्ती करता है। ये सारा पैसा हम ही लोग का ना है, जनता का ना है। तो आप जो मन में आएगा जो कीजिएगा। वैकेंसी जितना निकालते हैं उतना पर ज्वाइनिंग करवाइए। 87,000 निकाल करके वैकेंसी 40,000 को ज्वाइन करवाइएगा। कहते हैं कि 9,14,000 रोजगार दिए। 9,14,000 कहाँ डाटा दिखा रहे हैं आप? हमको तो लगता है कि 5 लाख जो रोजगार उसमें आप जहाँ की जमीन हकीकत नहीं दिए हैं। देखिए, हम लोग इस सरकार से सच में तंग आ गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग भूख हड़ताल यहाँ पर बैठेंगे। आप 3 की संख्या देख रहे हैं, कल हो सकता है 30 की संख्या देखेंगे और हो सकता है परसों 300 की संख्या देखेंगे। ये सरकार को समझ में आ जाएगी कि भूख हड़ताल कैसा होता है। और ये भूख हड़ताल के कारण अगर किसी छात्र का कुछ भी अगर होता है, ये सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होगा। आप लोग आवाज का बिहार के मुखिया हैं, इनको चाहिए था माननीय शिक्षा मंत्री जी को साथ में बैठ करके सारा काम करने का इनका है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकालने का है। अच्छा, टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री का हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये बड़ा बैनर मत निकालिए, जमीनी स्तर पे काम कीजिए। हम तो यही बोलेंगे। आप इतना कीजिएगा ना, हम लोग को जेल भेजाइएगा। ऐसा बोलेंगे तो ठीक है, आपका जेल कम पड़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्रांतिकारी जितने भी युवा है ना, एक दिन यही युवा के कारण आपको कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगा। हम सही बोल रहे हैं। आपको यहाँ पर जमीनी स्तर पे सही रूप से विकास वाली राजनीति करना होगा। बिहार में शिक्षा और रोजगार पर काम करना होगा, तभी जाकर के बिहार का विकास होगा। और इस पर काम नहीं कीजिएगा तो हम लोग वोट का चोट हर हाल में इलेक्शन में मारेंगे। आखिर अड़चन कहाँ है जिसके वजह से आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा? टीआरई फर्स्ट में दिया ही गया, टीआरई सेकंड में दिया ही गया, क्यों आप लोग के साथ इतना भेदभाव क्यों? देखिए, भेदभाव, ये पूरा भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव नहीं है, ये पूरा जनता के ऊपर इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। समझ गए किस तरह से हमारा वोट बैंक बनेगा? ये मतलब कि भेदभाव नहीं है। इसके लिए ना कोई एससी है, ये सब होता है ना कि हम लोग के समाज में बांट दिया गया है कि एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है। इसके लिए कोई नहीं है, सब एक प्रकार का जनता है और सारे लोग को ये बुड़बक बनाती है। कोई भी हो, चाहे एससी का नेता हो, चाहे ओबीसी का नेता हो, चाहे ईबीसी का नेता हो, कोई भी हो, तो सारे लोग एकजुट होकर के नेता प्रतिपक्ष हो या नेता पक्ष हो,
सारे लोग बुड़बक बनाने का काम करती है और सीधा सीधा हम लोगों को बुड़बक बनाती है कि किसी तरह से इन लोगों को जातिवाद कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, धर्म के नाम पर लड़ा देंगे, लास्ट रहते थे इलेक्शन के नाम पे, तो हम लोग वोट तो लास्ट में देगा ही, लेकिन हर हाल में सोच लीजिए हम अपना हाथ काट देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। एक समझ हाथ गए? काट हाथ काट देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। हम क्यों वोट देंगे? ऐसा सरकार को इसलिए बैठा दे ताकि हम 3 बार एग्जाम देकर के हम यहाँ पर रोड पर बैठे। नीतीश जी फिर आएंगे। नीतीश जी फिर आएंगे। कौन बोल दिया आएंगे? जबरदस्ती आएंगे, जबरदस्ती आएंगे। आप लोग ही वोट दीजिएगा। कैसे वोट दे देंगे? हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। हम खुद कुर्मी है, कुर्मी को वोट नहीं देंगे। हाँ ये बोलते हैं, हम बता देते हैं, यहाँ पर जाति की राजनीति नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोग युवा जाग चुका है, समझ गए? हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम वहाँ पर होली मिलन के दिन जाकर के मिले थे, वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, उनसे हम हाथ जोड़ करके बोले कि सर सप्लीमेंट्री दिवा दीजिए, हम आप ही के जिला से हैं, बगल से हैं। बोले कि ठीक है देखते हैं। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया गया कि ठीक है सप्लीमेंट्री पर बात किया जाएगा, आपके लिए एक स्पेशल मिलवाया जाएगा। उसके बाद जब मिलने के लिए गए तो नहीं, इस पर बात नहीं होगा, आपको ऐसे ही मिलना है तो मिल सकते हैं। जब हम ऐसे हमारा मुद्दा जब उठेगा ही नहीं तो हम क्यों मिलेंगे? तो ये लोग बस अपना राजनीति के लिए काम करते हैं, समझ गए? और हम लोगों को जमीनी स्तर पे काम चाहिए। नीतीश के करीबी एमएलसी तो आप लोग के लिए कहे कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। नीरज कुमार बोले कि लाठी खाया तो हम ही उन लोग को बचाए। नीरज कुमार तो क्या बोलेंगे जी? नीरज कुमार आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, समझ गए? कितना दिन राजनीति कीजिएगा आप लोग? कितना दिन राजनीति कीजिएगा? राजनीति करते करते आप हार जाइएगा, समझ गए? हम इतना बता देते हैं, आप सही रूप से राजनीति कीजिए, नहीं तो एक दिन पता लग जाएगा कि किस तरह का राजनीति आप बोलने लायक नहीं रहिएगा, आप कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहिएगा। विक्की जी 4 महीने से बैठे हुए हैं, उसके बाद सीएम आवास का घेराव, कुछ नहीं हो रहा है आप लोग के साथ। अब तो लग रहा है हारे थके भूख हड़ताल पे बैठ गए आप लोग। देखिए हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं, सबसे बड़ी सवाल ये है। भूख हड़ताल पे बैठने के लिए हम लोग क्यों मजबूर हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग अपनी मांग को रखते हैं तो वो लोग हम लोग को लाठियाँ से देखे किस तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। ये लोग हाँ, ये लोग का मानसिकता है कि चलो इस सबको मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, बेकार कर दो। ये लोग जनता बिहार का नहीं है, ये हमको लगता है कहीं अलग स्टेट अलग क्या कहते हैं देश से आया हुआ लोग है। ये इस तरह का मानसिकता ये लोग रखते हैं। तो हम लोग भी सोचे हैं जब सरकार का ही ऐसा मानसिकता हो जाए, घर के मुखिया का ही मानसिकता हो जाए कि मेरा बेटा नालायक है, मेरे घर का नहीं है, तो बेटा क्या सोचेगा? चलो भाई हम मर जाते हैं कहीं पर जा करके। तो आखिर रास्ता क्या है? हम लोग भी तो कोई रास्ता अपनाएंगे जब हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। अब बताइए जितने भी विभाग है, सभी विभाग में जितने भी रिक्तियाँ आती है पूरा भरा जाता है। लेकिन आखिर क्या ऐसा मजबूरी है सरकार के पास कि शिक्षक भर्ती में आपने TRE 1 में तो सीट भरा, TRE 2 में भरा, लेकिन TRE 3 में आप कह रहे कि हमने भरेंगे? लाठी से भर रहे हैं ना। यही तो बड़ी विडम्बना है हमारे बिहार के का कि नेता लोग जो चाहता है वही हो पाता है। तो ठीक है, आप चाह रहे हैं कि लाठी से मारे, चलिए आप लाठी से क्यों मारिएगा? गर्दनी बाग धरना स्थल आप दिए हैं ना, हम लोग यहाँ पर बैठ करके भूखे प्यासे यहीं पर मर जाते हैं। आप गए नवल किशोर यादव के पास, चिराग पासवान के पास, आपने ये कहा कि 25 तारीख को मिलने का वक्त भी मांगे थे। चिराग पासवान से मुलाकात हो पाई थी? चिराग पासवान से हम लोग मिले थे कल? नहीं, उससे मिले थे हम लोग 20 तारीख या 22 तारीख को मिले थे उनसे। 20 तारीख को मिले थे, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 20 तारीख को मिले थे। वो आश्वासन दिए थे कि आप लोग से हम फिर दोबारा मिलेंगे। और उनसे फ़ोन पे हम लोग की बात हुई तो बोले थे कि 25 तारीख को हम लोग मिलेंगे। लेकिन अचानक कोई मीटिंग उन लोग का था दिल्ली में, वो उसमें बिजी थे, अभी पटना नहीं आए हैं। लेकिन आश्वासन जरूर दिए हैं कि आप लोग से आएंगे तो मिलेंगे। लेकिन हम लोगों की मांग को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है सभी के द्वारा। जैसे पार्टी में बैठे हुए लोग ही हम लोग का देखे होइएगा, आप लोग के वीडियो के माध्यम से या आपके चैनल पे भी आकर के कहते हैं कि लोग का मांग जेन्युइन है, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अब बताइए जब सभी लोग कह रहे हैं कि लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, कब लड़ेंगे? ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, हम लोग को मरने दीजिए, छोड़ दीजिए। नवल किशोर यादव भी यही बोले, आपके सामने ही बोले जब इंटरव्यू कर रहे थे तो कि इन लोग का मांग जेन्युइन है, इन लोग का मांग सदन में उठाएंगे। सरकार से भी बोले, शिक्षा मंत्री से बोले, कब बोले हैं? देखिए नवल किशोर यादव हो, नीरज कुमार हो, शिक्षा मंत्री जी हो, सभी लोग हम लोग के पक्ष में है। लेकिन पता नहीं किसको इतना पावर हो गया है, कौन आ करके कौन ऐसे अधिकारी हैं जिसको इतना पावर है कि वन मैन एक व्यक्ति डिसीजन लेगा तभी सप्लीमेंट्री आएगा। मंत्री जी के पावर नहीं है, हमको तो नहीं लग रहा है। जैसे शिक्षा मंत्री जी 12 बार आश्वासन दिए हैं और 3 बार ऑन कैमरा बोले कि हम BPSC को लेटर भेज दिए हैं, आप लोगों के लिए कल शाम तक हम काम कर रहे हैं, आप लोग विश्वास कीजिए। बताइए जब मंत्री जी इस तरह से कह रहे हैं और काम नहीं हो रहा है तो अब हम लोग किस पे भरोसा करें?
क्या कहिएगा आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो भूख हड़ताल पे बैठ गए। जी सर, पिछले 4 महीना से हम लोग ये सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है सरकार सुन नहीं रही है। तो आज से जो है पुरुष के साथ साथ महिला भी जो है भूख हड़ताल में बैठी है, और जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लगातार, जब तक जान नहीं चला जाए तब तक हम लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। तो ये देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं, महिलाएं भी हैं। आज वट सावित्री पूजा भी है, शादीशुदा महिलाएं भी बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार कान में रुई डाल ली। वहीं विभाग की बात की जाए तो विभाग के मंत्री बार बार कहते हैं किया जाएगा, हक जो है वो वाजिब मांग है आप लोग का, वो हक आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अब तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आप जारी कर दिए हैं, तो कब आखिर इन लोग के साथ न्याय होगा? ये लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक न सुनने के लिए पदाधिकारी आए हैं न नेता आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फिर से इनका प्रदर्शन और आंदोलन जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है या फिर इन लोगों को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।